सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और एक लेटर है। इसमें तो चेक भी है। आसाराम, अरे क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? ये तो 21 लाख का चेक है। ये सपना तो नहीं? तेरी गोली, ये देख सच है। वो तेरी 21 लाख। बल्ला 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 बल्ला। थैंक यू गणपति, थैंक यू। अरे भाई साहब, अंदर कोई नाच रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं नाच रहा है। लेकिन इतने बड़े अमाउंट का चेक किसने दिया होगा? लगता है बहुत अमीर आदमी होगा और धार्मिक भी, इसलिए तो इतना बड़ा दान किया है। सच में ये तो कमाल ही हो गया। 21 लाख रुपए। अरे ये तो सच में बहुत बड़ा अमाउंट है, अनबिलीवेबल। अरे अय्यर अंकल, अब तो बिलीव करना पड़ेगा। चेक हमारे हाथ में है। ये क्या है? अरे ये तो चिट्ठी है। सर पढ़िए बड़े अंकल। हाँ। प्रिय गोकुलधाम वासियों, सबको नमस्कार। नमस्कार। वासुत दे। गोकुलधाम के गणपति बापा की कृपा से मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, इसलिए मैं गोकुलधाम के राजा को अपनी ओर से 21 लाख रुपए का दान कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि जब आप दाएं हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी पहचान छुपा रहा हूं। ये मेरा गुप्त दान है। तो कहीं भी ये मत कहना कि 21 लाख का चेक किसी ने भेंट में दिया है। यही कहना कि ये नेक कार्य गोकुलधाम सोसाइटी वाले अपनी ओर से कर रहे हैं। मुझे किसी भी बात का श्रेय नहीं चाहिए। गणपति बाप्पा ज्ञान के देवता, बुद्धि के राजा है। इसलिए मेरी विनती है कि आप इन पैसों का इस्तेमाल जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में करें। और हाँ, बाप्पा के विसर्जन के एक दिन पहले करना। और आप सबसे एक विनती है कि मेरा नाम पता जानने की कोशिश मत करना। गोकुलधाम के राजा का भक्त गणपति बाप्पा। बस 5 मिनट और, 5 मिनट। कमाल है नहीं, इतना बड़ा दान किया है लेकिन अपना नाम नहीं बताना चाहता। हाँ, वरना लोग 100 रुपए का दान करते और 1000 बार दिखाते हैं। आसाराम, हमको एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाना पड़ेगा और पूरा सोसाइटी को ये बात बताना पड़ेगा। हाँ, और अभी के अभी बतानी पड़ेगी। नहीं 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 टप्पू, अभी की अभी ये बात किसी को नहीं बतानी है। अगर ये बात फैल गई तो उसका उल्टा असर पड़ सकता है। मैं एक काम करता हूँ, आज रात को आरती के बाद ये चेक वाली बात सबको बता दूंगा। तब तक टप्पू, ये चेक और ये लेटर अय्यर संभाल के रखना। हाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये चेक वाली बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। टप्पू, तुम चाचा जी को नहीं बताओगे और आई को नहीं बताना है। होगा।
हाँ बोलो बबीता। ओहो, अरे मैं तो भूल ही गया था कि हमको मौसमी के यहाँ पर गणपति दर्शन के लिए जाना है। ओके, एक मिनट में आता हूँ। आसाराम, हमारे को बबीता के साथ बाहर जाना है तो मैं निकलता हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना ये। हाँ, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बोलेगा। चलो फटाफट गिनो और तुम लोग अभी 500 की गिनने लग जाओ। यार चलो, और कितना टाइम? हमें मौसमी के घर में जाना है ना दर्शन के लिए, फिर हम लेट हो जाएंगे ना। हाँ, बस 2 मिनट में अभी तैयार हो जाएगा। पर इतना टाइम क्यों लगा? वो दान पेटी फुल हो गया था ना, तो उसका हिसाब कर रहा था। और 21 क्या 21? 21 बार पापा का नाम लेने से ना सुख शांति मिलता है, ऐसा मेरे को आत्माराम बोला। तो मैं 21 बार पापा का नाम ले रहा था इसलिए लेट हो गया। अच्छा, ओके ओके। चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज। ये आत्माराम ने चेक का जिम्मेदारी मेरे को किधर दे दिया? अभी इसको कहाँ रखूं? मेरा पैंट की जेब में रखता है। क्या हुआ, तुम इतनी डरते हो गए? वो बबीता, तुम अचानक मेरे सामने आ गए ना, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। बाकी कुछ नहीं। श्योर? हाँ, श्योर श्योर। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बैंगल निकाल लेती हूँ। अरे ये पैंट तुमने कल पहना था ना? हाँ। मैं इसे वॉशिंग मशीन में डालना ही भूल गई। मैं भी डाल के आती हूँ। अरे बबीता, इसको वॉश करने का जरूरत नहीं है। क्यों? वो मैं कल पहनेगा इसको। तुम दूसरा पहन लेना ना। मैं इसे धो देती हूँ, दो। ठीक है ठीक है, एक मिनट। ये क्या है? ये लेटर है, वो बॉस ने मेरे को लिखने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, वैसे ये एनवेलप काफी प्यारा है। हाँ, घर में एनवेलप नहीं था, मैं वही सोच रही थी कि मौसमी के घर में भेंट चढ़ाने के लिए एनवेलप तो चाहिए, तो हम लोग इसे यूज कर लेंगे, है ना? नहीं, ये कवर नहीं दे सकते। क्यों? बबीता, हम रास्ते से दूसरा नया कवर ले लेंगे। अभी फटाफट चलो, रात को जल्दी वापस भी आना है। क्यों? वो गणपति की आरती के बाद बहुत अर्जेंट मीटिंग है। मीटिंग किस लिए? वो रंगारंग कार्यक्रम का मीटिंग है। हाँ अच्छा, ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके, हाँ, दो। अभी इस चेक को अपने ही पास रखना पड़ेगा, जल्दी से रात हो जाए और आत्माराम सबको इस चेक के बारे में बता दे। रात को जब मैं इस चेक के बारे में सबको बताऊंगा तब सबके होश उड़ जाएंगे। क्या किस्मत है देवा, 21 लाख का चेक मिलने से खुशी होनी चाहिए, लेकिन मुझे टेंशन हो गया। किसने दिया होगा ये चेक? मैंने मस्त के उकड़ी से मोदक बनाए हैं। कहाँ खो गए? चेक में। हाँ? चेक कर रहा था। क्या? वो उकड़ी से मोदक बहुत अच्छे बने, एकदम परफेक्ट शेप है। वहां देख के आप चेक कर रहे थे उकड़ी से मोदक कैसे बने हैं? ये यहाँ है। अरे देखने की जरूरत ही क्या है माधवी, तुम बरसों से बना रही हो, मैं तो बिना देख के बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छे बने हैं। काय चाललंय ना तुमचं? अच्छा मी काय म्हणते, आज रात को भोग में उकड़ी से मोदक ही चढ़ाएंगे। पापा एकदम खुश हो जाएंगे। हाँ, पापा खुश हो जाएंगे और सब शॉक। शॉक? शॉक क्यों होंगे सब? अरे शौक नहीं गई, शौक मतलब भोग चढ़ाने के बाद सारे मोदक शौक से खाएंगे असं। ओह अच्छा, असं मतलब शौक से खाएंगे। तेच म्हटलं मी, शॉक में क्यों होंगे? हाँ मग बरोबर आहे। पटलं ना तुला? कळलं ना तुला? हाँ हाँ हाँ, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मोदक। अच्छा, चेक किया आपने? कौन सा चेक? ते चेक म्हणजे चेक वाला चेक नहीं हो,
आप दान पेटी भर गई थी इसलिए नीचे गए थे ना पैसे निकालने के लिए। तो आपने चेक किया कि कितने पैसे हैं? हाँ, चेक और कैश मिला के 21 लाख 21 लाख? क्या काही पण ऐकते काय? 21 लाख कुठे? मैंने बोला चेक किया हमने कैश तो पता चला 70,846 रुपए है। ओहो! इतनी राशि जमा हुई है? होगी ना, इतनी गर्दी जो थी पापा को देखने के लिए। हमारे पापा है ही ऐसे। आहो, आप इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं टेंशन मतलब ऐसा कुछ खास टेंशन नहीं है, लेकिन क्या है ना, इतनी बड़ी रकम मैं घर में लेके आया हूँ ना, तो थोड़ा सा। इश, क्या टेंशन घ्यायचं? वो पापा के पैसे हैं, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं और उखड़ी के मोदक बनाती हूँ ताकि प्रसाद में सबको यही बांटेंगे। हाँ, 21 बन गए हैं, अभी और 100 बनाऊंगी ना तो 121 हो जाएंगे। हाँ, काय झालं? हाँ? काही नहीं। आप ठीक हो ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जाओ जाओ तो पेड़े बनाओ। मोदक? हाँ हाँ वही वही मोदक बनाओ। हाँ हाँ। बस अभी जल्दी आज रात को सब आरती के वक्त मिले तो मैं 21 लाख की चेक की बात सबको बता दूं। इतनी बड़ी अमाउंट का चेक किसने डाला होगा? हाँ, सुबह जब लोग दर्शन के लिए आ रहे थे तब हमें ध्यान देना चाहिए था। क्यों हुआ? तुम इधर क्या देख रहे हो? वो तो मैं देख रहा था, भेड़ क्या चढ़ा रहे हो? क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई मजाक कर रहा है। आप प्लीज कंटिन्यू। मजाक? क्या कर रहा है? वो मैं तो ध्यान दे रहा हूँ, कौन क्या भेंट में डाल रहा है? फिर से कोई 21 लाख का चेक आराम से। फिर से किसी ने 21 लाख का चेक डाल दिया तो? इतनी ठंड रख, तो ऐसे करेगा ना तो सबको 21 लाख के चेक के बारे में पता चल जाएगा। इतना बड़ा चेक डाला किसने होगा? हाँ। क्या हुआ टप्पू से ना, इतना टेंशन में क्यों? और अब्दुल भाई वो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक्चुअली काफी टाइम से हम लोग यहाँ पर है ना, तो थोड़ी देर के लिए हमें अपने घर जाना था। हम लोग जल्दी आ जाएंगे, तब तक आप पंडाल संभालोगे? हाँ हाँ, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। हाँ, थैंक यू अब्दुल भाई। थैंक यू। तो गाइस, मैं भी अपने घर चलता हूँ, शाम में आरती में मिलते हैं। चलो बाय बाय। गणपति बप्पा सबसे वेट करोगी कब मुझे मोदक खाने को भी। मोदक इस बार एकदम आपके जैसे बने हैं, गुड़। माधवी भाभी, हाँ? इधर ये यहाँ पर इस साइड में आइए ना प्लीज। ओ अच्छा। थैंक यू। क्या हुआ? आधाराम, क्या लगता है ये चेक किसने दिया होगा? मैं भी वही सोच के परेशान हो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि खुश हो कि दुखी हो। अरे मैं भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ। भाई भिड़े, हाँ खुसूर पुसूर क्या कर रहा है आप? जो बात बताना चाहता है वो बता दे सबको। तुम्हें पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ? मुझे क्या, यहाँ पे जितने लोग मौजूद है सबको पता है। हाँ? अच्छा? अरे कायते क्या कर रहा है? तूने सुबह बोला था ना कि शाम की आरती के बाद मैं सबको रंगारंग कार्यक्रम के बारे में बता दूंगा। अच्छा वो। हाँ, तो अब बता। हाँ बताता हूँ। भीड़ मास्टर, एक मिनट, तुम अपनी बात बताना शुरू करो। उससे पहले माधवी भाभी ने जो प्रसाद में उकड़ीचे मोदक बनाए वो खा ले। आतिफ रहा, ओ जी गुड आइडिया। ओ बच्चों, ओ मुझे प्रसाद बांट दो। अच्छा तो सुनिए साहब, भीड़ मास्टर, और चाहिए? नहीं, ये बार रख दो ना। हाँ सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे भिड़े, आज के पहले कभी ऐसा हुआ है कि हमने तेरी बात ध्यान से ना सुनी हो?
सही बात है। फिर भी मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ हाँ बराबर, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ पोपटलाल रहना तो ना, क्यों भाई? पर मैं अगर अभी प्लीज बताओ। भाई सब लोग ध्यान से सुनिए, फाइनली भिड़े रंगारंग कार्यक्रम के बारे में बता रहा है। नहीं नहीं पोपटलाल, ये रंगारंग कार्यक्रम की बात नहीं है। लो बोलो, अभी तो बोला सब ध्यान से सुनिए और अभी बोल रहा है कि रंगारंग कार्यक्रम की बात नहीं है। मतलब अगर रंगारंग कार्यक्रम की बात नहीं होगी तो क्या ध्यान से नहीं सुनोगे? अरे ऐसी बात नहीं है, तू पहले ये बता कि तूने इस बार रंगारंग कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। शुभ शुभ बोलो पोपटलाल। बिना रंगारंग कार्यक्रम की मजा नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, रंगारंग कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो उससे भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। हाँ, और ये बहुत ही जरूरी बात है। तुम्हें पता है? हाँ, मुझे क्या टप्पू सेना को भी मालूम है। हमें भी पता है। बोलो, भिड़े को पता है, अय्यर भाई को पता है, टप्पू सेना को पता है, और कमेटी मेंबर होने के नाते सिर्फ मुझे ही नहीं पता। अरे तुम्हें बताना चाह रहे थे पोपटलाल, लेकिन तुम काम से गए थे। काम से बाहर गए थे ना। अभी ये सब जाने दो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ देखो, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से जुड़ी हुई है। ओए पिड़ू खबरदार, अगर किसी ने भी गोकुलधाम सोसाइटी विच मुसीबत लाने की कोशिश की तो मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं उन्हें छटा ले। अरे शांत हो जा भाई। थोड़ी शांत हो जा भाई, वैसी कोई बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये जो बात है वो एक तरह से खुशी की बात है। वाह खुशी की है, वाह पिड़ू दी हो गई, वाह भाई वाह, वाह पिड़ू दी हो। छोटी पहले बात तो जान लो। ये भी ठीक है। बता पिड़ू गल की है। हाँ, तो बात दरअसल ये है, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। गणपति बप्पा। हाँ तो बात ये है, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। अब बता। देखिए एक काम करते हैं, हम लोग मेहता साहब के घर चलते हैं, मैं वहां पे बताता हूँ कि बात क्या है। क्यों मेहता साहब का घर पे क्यों? जेठालाल, मैंने बोला ना बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे क्या है, सोसाइटी के बाहर के लोग दर्शन करने आते रहते हैं ना, तो उनके सामने नहीं बता सकता, इसलिए बोल रहा हूँ मेहता साहब के घर जाते हैं और वहाँ पे बताता हूँ मैं। ऐसी क्या बात है? मुझे क्या मालूम, मुझसे पूछ। मतलब ऐसी क्या बात है? हाँ तो वहाँ पे चलो तो सही, बताता हूँ ना मैं। सब मेरे घर पे चलिए। हाँ हाँ आप लोग जाइए, लोग दर्शन करने आ रहे हैं ना, तो हम लोग यही रुकते हैं। चलो। भाई ये तो कमाल हो गया, गोकुलधाम की दान पेटी में 21 लाख रुपए का चेक आ गया है। 21 लाख रुपए का चेक देखकर टप्पू सेना, भिड़े और अय्यर सारे के सारे दंग के दंग रह गए। और भिड़े अब हमें ये बात बताने वाला है, मुझे पूरा यकीन है ये सुनकर हम भी हक्के बक्के रह जाएंगे। आखिर ये कौन है जिसने 21 लाख रुपए का चेक दान पेटी में डाला है? क्योंकि उसके साथ एक लेटर भी मिला है जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि उसे इस बात की कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए और ना ही उसका नाम आना चाहिए। भाई देखा जाए तो ये गोकुलधाम वालों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गोकुलधाम के गणेश जी में श्रद्धा रखकर ही किसी ने इतना बड़ा चेक डोनेशन में दिया है। लेकिन साथ में एक बड़ी टेंशन भी है कि कहीं किसी ने हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मजाक है, क्योंकि आजकल सोने की चेन, सोने का मुकुट चढ़ाना बहुत ही आम बात है।
तो हो सकता है कि किसी ने 21 लाख का चेक भी चढ़ाया हो। अब देखना यह है कि जब ये राज पर से पर्दा उठेगा तब गोकुल धाम वालों के साथ क्या होगा, महिला मंडल, पुरुष मंडली, उनका क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आइए 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 आइए, हाँ सब बैठ जाइए उस तरफ। अच्छा तू इधर से बोलेगा, ठीक है आप आ जाओ भाई, बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ इधर, बैठो, बहुत ही बैठो। सॉरी मेरा ध्यान नहीं रहा। क्या कर रहे हैं आप? बैठो बैठो बैठो, बाबू जी उठ जाइए, वहाँ से उठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ बैठ बैठ। अरे लेडीज लोग उधर, बाबू आप इधर आइए, आइए आइए आप इधर आइए, सब लेडीज लेडीज बैठेगी। बबीता जी आइए, बैठिए, बबीता जी के लिए जगह है ना। हाँ कोई बात। अरे वो भिड़े ही है, भिड़े कहाँ है? इधर चाचा जी इधर। अच्छा ऐसा, चल हो गया सब आ गए ना? हो गए सब सेट? आ गए सब सेट हो गए। अब तू बोल। ए डिब्बे, तू चुप बैठना, तू चुप रहेगा तो वो बोलेगा ना। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अय्यर भाई क्या? हाँ ऐसे कुछ बीच में बोलो मत आप भाई। हाँ कुछ मत करो। हो गया तेरा? हाँ बस तो अभी। हाँ बोल भिड़े। आज सुबह जब हम सब अपने अपने काम पे गए थे तो टप्पू सेना मंडप में थी, तो बहुत सारे भक्तगण आए थे अपने बापा के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने चढ़ाई हुई भेंट से अपनी दान पेटी फुल हो गई। वाह, अच्छा तो तू नई बड़ी दान पेटी खरीदना चाहता है? अरे तो खरीद लेना भाई, उसके लिए सबका बुला के मीटिंग करने की क्या जरूरत है? और नहीं देखी और पिड़ू, वो इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी जो तू बाहर मंडप में नहीं बता सकता था? सही बात है। हाँ चलो भाई, चलो 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 भाई, एक मिनट, अभी मेन बात तो बाकी है। कौन सी? अरे रंगारंग कार्यक्रम वाली बात। अरे हाँ हाँ हाँ, बोल बोल भाई, बता बता। जेठालाल, अभी रंगारंग कार्यक्रम का बाद में करेंगे, पहले वो दान पेटी का बात इनकम्प्लीट है, उनको कंप्लीट होने दो। अच्छा आसाराम तुम बोलो। बोलो अभी। अरे बोलने वो बोल बोल। हाँ तो जब दान पेटी फुल हो गई तो टप्पू सेना ने मुझे बुलाया मंडप में। हमने जब दान पेटी खोली तो उसमें से पता है क्या निकला? क्या? दान पेटी में से तो भेंट ही निकलेगी ना, और क्या निकलेगा? नहीं भेंट तो निकली चाचा जी, लेकिन उसमें से एक विशेष भेंट निकली। तो भाई ऐसा क्या निकला है? बताता हूँ। अय्यर, हाँ दिखाओ सबको। यह निकला है दान पेटी से। ओ ये तो सिर्फ एक एनवलप है, वो इसमें क्या है? ट्रू, जानना यह है कि इसमें क्या है। इसमें है पूरे 21 लाख रुपए का चेक। लाख का चेक? 21 लाख का चेक? दिखा दिखा दिखा। देखो देखो देखो। अरे भाई पहले मुझे देखने दे। अरे पहले मैं देख लूंगा तो की फर्क पड़ जाएगा। सोडी पहले मैंने लिया है तो मुझे देखने दे। बाद में अरे बड्डा हो ना पप्पू, मेनू मैंने देखने दे। इसमें बड्डा छोटा क्या होता है, मैं देखने दे भाई। अरे तू भी क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है? देख तू कर रहा है बच्चों जैसी हरकतें तो तू। मैं क्या कीता? मैं कुछ नहीं कीता, मैं कुछ नहीं कीता। सत्यानाश। गया गया 21 लाख का चेक फाड़ दिया। अरे डोंट वरी आत्माराम, चेक नहीं फटा है, चेक है मेरे पास। ये देखो।
हाँ चेक है, चेक है। बैठो बैठो, इस पे चेक था ही नहीं। मेरे को मालूम था हमारे सोसाइटी में ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने एनवेलप से चेक निकालकर जेब में रख लिया था। अरे वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। अभी मैं चेक सबको दिखाता हूँ, लेकिन कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, ये देखो। ठीक है, दिखा इनको दिखाओ, और दूर से हाथ खाली। पहले बापू जी को। हाँ, अरे इधर, अरे बाकी है ना भाई। देखो। अरे सच में 21 लाख का चेक है? अरे वाह। ये तो सच में 21 लाख का चेक है। इस चेक के साथ साथ एनवेलप में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी? प्रिय गोकुलधाम वासियों, सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते। गोकुलधाम के गणपति बाप्पा की कृपा से मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, इसलिए मैं गोकुलधाम के राजा को अपनी ओर से 21 लाख रुपए का दान कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि जब आप दाएं हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैं अपनी पहचान छुपा रहा हूं। ये मेरा गुप्त दान है, तो कहीं भी ये मत कहना कि 21 लाख का चेक किसी ने भेंट में दिया है। यही कहना कि ये नेक कार्य गोकुलधाम सोसाइटी वाले अपनी ओर से कर रहे हैं। मुझे किसी भी बात का श्रेय नहीं चाहिए। गणपति बाप्पा ज्ञान के देवता, बुद्धि के राजा है, इसलिए मेरी विनती है कि आप इन पैसों का इस्तेमाल जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में करें। वाह। और हाँ, बाप्पा के विसर्जन के एक दिन पहले करना। और आपसे एक और विनती है कि मेरा नाम पता जानने की कोशिश मत करना। गोकुलधाम के राजा का भक्त। अरे यार भाई, एक मिनट जरा चेक दिखाना। अभी दिखाया ना। अरे भाई मुझे चेक में कुछ चेक करना है। अभी क्या चेक करना है? अरे भाई आप चेक दीजिए ना भाई। अरे यार दिखा देना चेक। ठीक है। क्या देखा? गलती से वो विसर्जन के बाद का डेट तो नहीं डाल दिया? नहीं, डेट तो बराबर है। हाँ यार भाई, एक मिनट जरा दिखाना तो। अभी क्या चेक करना है? अरे आपको क्या प्रॉब्लम है यार भाई? 21 लाख का चेक आपने दिया है। जेठालाल, मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ और ये चेक को संभालने का जिम्मेदारी मेरा है। अरे भाई मैं भी संभल के देखूंगा भाई। अरे यार दिखा देना भाई चेक। हाँ दिखाओ ना भाई। हाँ अभी क्या चेक किया? नाम। बैंक का नाम? नहीं, जिसका खाता है उसका। आजकल क्या बैंक वाले हो चेक में जिसका खाता होता है उसका नाम छाप के देते हैं ना चेक बुक। तो वही मैं चेक कर रहा था, वो चेक में नाम नहीं है, मतलब ये खाता नया खुला है। यस। अगर हम नाम नहीं है मतलब ये अकाउंट नया खुला हुआ है। देखो नाम नहीं। बरोबर। लेकिन अकाउंट नंबर से तो नाम का पता चल जाएगा ना, तो कल बैंक में जाके पूछते हैं उनको। हाँ। माधवी भाभी, बैंक वाले ऐसे किसी का नाम नहीं बताते, उनके रूल्स के खिलाफ है। सही बात है, वो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर नहीं करेंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये चेक दिया किसने है? देखिए, जिसने भी ये चेक दिया है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी पहचान जानने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ बराबर। वाह बबीता जी वाह, एकदम परफेक्ट बात बोली आपने। वाह। भी कैंसल। क्या कैंसल भाई? अरे नाम पता करना कैंसल। सवाल यह है कि इतना बड़ा दान किसने किया होगा? जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी होगा। हाँ, जरूर कोई धनी आदमी होगा जिसे गोकुलधाम के गणपति बाप्पा पे बहुत श्रद्धा है। सुंदरलाल मुझे फोन कर रहा है?
सुंदर तुझे क्यों फोन कर रहा है? मला काय माहित? एक मिनट कहीं सुंदर भाई ने तुझे चेक नहीं दिया है? उठा फोन उठा और स्पीकर पे रख। हाँ बोलो सुंदर। हेलो बड़ा भाई, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे मैं एकदम मजे में हूँ। बड़ा भाई, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये चेक सुंदरलाल ने भेजा है? नहीं, ये सुंदर ने मेरे नाम का बिल तो नहीं फाड़ा। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मेरी सरप्राइज देख के सबकी बोलती बंद हो गई क्या है? अरे सुंदर, ये तूने भेजा है? मैं नहीं जीता कि आप? अरे हाँ, मैं तो पूछा, उसका जवाब देना भाई। ये तूने भेजा है? हाँ, मैंने भेजा है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी? आप क्या सुंदर को कम समझते हो? अरे सुंदर गोकुल धाम के गणपति बाबा के लिए इतना तो कर ही सकता है ना? अरे इतना थोड़ी है भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे माय डियर जीजा जी, ये तो कुछ भी नहीं है। गोकुल धाम का गणपति बाबा साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं और सुंदर उनके लिए इतना तो कर ही सकता है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये मैं हर साल करूँ। माय गॉड, हर साल? तू हर साल 21 लाख भेजेगा? क्या 21 लाख? हाँ, ये 21 लाख का चेक तू नहीं भेजा है ना? नहीं। तो तूने ऐसा क्यों बोला कि कैसा लगा सरप्राइज? हाँ, अरे वो तो मैं पापा के हार की बात कर रहा था। मैंने गोकुल धाम के बाबा के लिए स्पेशल फूलों का हार भेजा है, उसकी बात कर रहा था मैं। हार? अच्छा, क्या? हार? हाँ, और वो हार वाला पंडाल भी खड़ा है। आप लोग कहाँ हो? हम लोग मेहता साहब के घर में है। माय डियर जीजा जी, ये 21 लाख वाली बात क्या है? अरे वो कुछ तेरे काम की बात नहीं है भाई, वो छोड़ ना, वो रहने दे, वो छोड़। पापा 5100 रुपीस दीजिए ना, हर वाले भैया को देने हैं। सुंदर, ये हार के पैसे तूने नहीं दिए हैं? नहीं। क्यों? क्या होता है माय डियर जीजा जी, इन लोगों को ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं ना, तो वो लोग टाइम पे डिलीवरी नहीं करते। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको हाथों हाथ हार की डिलीवरी कर देना, तो आप उसको पैसे दे देना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। सॉरी, मैं आपको पैसे नहीं भिजवाऊंगा। क्यों नहीं भिजवाएगा? अरे माँ कहती है कि अगर किसी को पुण्य कमाने का मौका मिलता हो तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। और जीजा जी, आपको ये मौका मिल रहा है तो मैं नहीं चाहता कि आप ये मौके को गंवाए। इसलिए हार का पुण्य आप ही कमाइए। लग गई 5100 की चोट। इसका नाम सुंदर नहीं छछुंदर होना चाहिए था। फूंक मार मार के कुतरता है साला मेरा। जीजा जी, दे दिए पैसे? दे रहा हूँ भाई। हाँ, शांति से, कोई जल्दी नहीं है। पकड़े। कितना है? 5100। 5000 और ये 100। ये लीजिए। थैंक यू। हाँ, दे दिया भाई पैसे। चलो जीजा जी, फिर मिलते हैं। हाँ, ओके। इसका मतलब ये चेक सुंदरलाल ने नहीं भेजा है। अरे वो कहाँ से देगा? उसकी 21 रुपये की भी औकात नहीं है। तो किसने दिया होगा चेक? पता चल जाएगा, सुनिए, ठंड रख। इतना बड़ा दान तो कोई श्रीमंत इंसान ही कर सकता है। अरे आसिफ भाई आए थे, हो सकता है कि ये चेक उन्होंने दिया हो। करेक्ट है जी। नहीं आती अंकल, हम लोग आसिफ अंकल का साइन पहचानते हैं।
उसमें जो साइन है वो आसित अंकल का नहीं है। तारक, आपके बॉस भी तो दर्शन के लिए आए थे, हो सकता है उन्होंने दिया हो। अंजलि, मेरे बॉस तो चाय वाले से डिस्काउंट मांगते हैं, तो वो इतनी बड़ी रकम कहां से देंगे? नहीं मैं दादा, कभी कभी इंसान छोटी छोटी बातों के लिए कंजूसी करता है, लेकिन जहाँ भगवान का बात आता है ना, वहाँ दिल खोल कर दान करता है। सही बात है। डेंजर मनी भाई भी आवेला ने, तो हो सकता है उन्होंने दिया हो, या फिर ध्वनि भानुशाली ने, या फिर हो सकता है कि अमन सहरावत जी ने दिया हो। अभी कैसे पता चलेगा कि चेक किसने दिया है? हाँ, मुझे लगता है इसका जवाब भिड़े दे सकता है। मैं कैसे दे सकता हूँ? ये जितने भी लोग आज दर्शन करने आए थे, वो सबको फोन करके पूछ के। जेठालाल क्या बोल रहे हो तुम? कितने लोगों को फोन करूं मैं? और चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। अगर मैं फोन करूंगा तुमको बुरा नहीं लगेगा? ओ यारो, ओ मैनू पूरा डाउट है कि ये चेक फर्जी है ते कोई सानू बेवकूफ बना रहा है। हाँ मने पर लागे कि किसी ने ना मस्ती मस्ती में चेक डाल दिया है। और नहीं देखी? नहीं नहीं, अरे मैंने देखा है, लोग करोड़ों का दान करते हैं, तो 21 लाख का दान तो कोई कर ही सकता है। नहीं नहीं, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये मस्ती है। पर क्या पता ओटीपी की तरह किसी ने स्कैम किया और हम उसका शिकार बन रहे हैं। हाँ। मी काय म्हणते, चेक फाड़ देते हैं। दीदी तुम क्या बोल रही हो? चेक कैसे फाड़ सकते हैं? मान लो अगर ये चेक असली हुआ तो उन जरूरतमंद बच्चों के भविष्य का सवाल है ना। सही बात है। हाँ ये भी है। एग्जैक्टली। और जिसने भी हमें इतने प्यार से चेक दिया है, अगर हमने उसका चेक फाड़ दिया तो उसका तो हम पे से पूरा विश्वास ही उठ जाएगा ना। तो अभी करे क्या? भाई जितने चांसेस चेक के नकली होने के हैं, उतने ही चांसेस चेक के असली होने के भी हैं। लेकिन अगर हमने चेक बैंक में डाला और चेक बाउंस हो गया तो? एक काम करते हैं, कल हम बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से पूछते हैं कि ये चेक असली है कि नकली है। हाँ ये आइडिया अच्छा है। हाँ, तो ठीक है, कल सुबह सब जाते हैं बैंक में। हाँ, वो सब जाके पूछते हैं बैंक के मैनेजर से। सबका जाना जरूरी नहीं है सोड़ी। मैं, अय्यर और पोपटलाल कल सुबह बैंक जाएंगे, बैंक मैनेजर से मिलेंगे, उसको पूछेंगे कि ये चेक असली है कि नकली है। अगर चेक असली हुआ तो ठीक है, उसके बाद ये भी पूछेंगे कि भाई अकाउंट में पैसे है कि नहीं। अकाउंट में पैसे हुए तो फिर चेक डिपॉजिट कर देंगे। अरे आना तो चाहता हूँ, लेकिन कल बहुत जरूरी काम है तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो मैं दादा आप चलिए। हाँ। नहीं मैं भी नहीं चल पाऊंगा, मुझे भी ऑफिस जाना। एक काम करो, तुम लोग जेठालाल को ले जाओ। हाँ। नहीं, जेठालाल को क्या लेकर जाना? क्या मतलब? नहीं मतलब तुम उधर आकर क्या करेगा? नहीं अय्यर, जेठा को साथ में लेके जाते हैं। क्या वो व्यापारी आदमी है ना, तो उसको पता है बैंक मैनेजर से कैसे बात करते हैं। बैंक के मैनेजरों से मेरा रोज का मिलना जुलना है। आप रोज जाते हैं अपने बैंक में, आपको पता भी है आपके बैंक का मैनेजर, आपके ब्रांच का मैनेजर कौन है? नहीं। तो फिर जेठालाल को उधर ले जाके क्या करेगा? मैं तो कहता हूँ आप रहना दो, मैं और भीड़े जाते हैं। नहीं, मेरा आना जरूरी है। क्यों? मैं सोसाइटी का ट्रेजरर है। लेके जाना है इनको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठीक दो। तो ये तेरा कल मैं, जेठालाल और अय्यर बैंक जाएंगे। कितने बजे? सुबह 9 बजे। ना ना जेठालाल, 9 बजे। हाँ सुना भाई, सुना। सुबह के 9 बजे। चलो चलते, चलिए। चलो ठीक है। चल। हाँ। तारक, क्या लगता है आपको ये 21 लाख का चेक सच में असली होगा? हो भी सकता है अंजलि, लोग लाखों करोड़ों की भेंट चढ़ाते हैं। अभी कुछ ही समय पहले किसी ने 20 करोड़ का सोने का मुकुट चढ़ाया था। हाँ, ये बात भी है।
चलो अब देखते हैं कि कल सुबह का सूरज गोकुल धाम में कोई नई टेंशन लेकर आता है या फिर आई हुई टेंशन का कोई सलूशन लेकर आता है। दोस्तों, गोकुल धाम पर रहस्य के बादल मंडराते जा रहे। समझ नहीं आ रहे कि 21 लाख का चेक, इतनी बड़ी भेंट किसने चढ़ाई है। ऊपर से अज्ञात व्यक्ति ने कहा है कि उसका नाम गुप्त रखा जाए। तो मान लीजिए अगर किसी बंद डब्बे से जबरदस्त खुशबू आ रही हो, तेज रोशनी निकल रही हो, तो हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है ना कि उस डिब्बे के अंदर क्या है। हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है और आजकल फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं। कहीं कोई हमें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। भाई इस चेक का सच तो तब पता चलेगा जब गोकुल धामवासी बैंक जाएंगे, लेकिन बैंक वाले भी अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करते। क्या लगता है आपको, क्या पता चल पाएगा कि ये चेक का राज क्या है, ये चेक असली है या नकली है? दोस्तों, हमारी पापा से एक ही प्रार्थना है कि हम पर कोई विघ्न न आए, और अगर आ जाए तो बस उस विघ्न से हमें बचाए। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर पर हंसी और ठहाकों की बारिश ही होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। माधवी, मैं जरा बैंक जाके आता हूँ। और रुकिए, आते आते जरा नींबू लेके आई ना 20 रुपए के। माधवी, मैं 21 लाख का चेक डिपॉजिट करने जा रहा हूँ और तुम मुझे 20 रुपए के नींबू लाने बोल रही हो। तो 20,000 के लेके आइए। आते आते प्रॉब्लम क्या है लाने में? नहीं, मैं नहीं लाने वाला। तुम सोनू को भेज के मंगवा लो ना। वैसे ही मेरे सर पे दो टेंशन है। दो? हाँ, ये 21 लाख का चेक किसने दिया है वो टेंशन है, और दूसरा टेंशन जेठालाल बैंक जाने के लिए नीचे टाइम पे आएगा कि नहीं वो टेंशन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग बड़े भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आत्माराम। गुड मॉर्निंग अय्यर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जैसे पंछी के पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं होता, वैसे ही दान करने से हमारा धन भी कम नहीं होता। कैसा है सुविचार? सुविचार कैसा है? अरे आजाराम तो हमेशा सुविचार अच्छा ही लिखता है, लेकिन ये जेठालाल का अभी तक कुछ पता नहीं है। कल डिसाइड हुआ था कि 9 बजे जाना है, अभी देखो 9:10 हो गया, अभी तक उसका पता नहीं है। हमेशा की तरह लेट। मैं फोन करता हूँ। नहीं, फोन मत करो, चलो उसको आने तो दो। नहीं, उधर के घर पर चलो, हम चाचा जी के सामने पूछेंगे कि लेट क्यों हुआ। अय्यर, मैं चला तुम। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। अरे भिड़े भैया, आओ। लेकिन तुम लोग तो अभी बैंक जाने वाले थे ना? हाँ, और हमारे साथ में जेठालाल भी आने वाला था। तो अभी नहीं आ रहा है? वो नहीं आ रहा है? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि वो नहीं आ रहा है। वही तो पूछने के लिए हम यहाँ पे आए हैं चाचा जी। क्या कि जैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। अरे कल तय तो हुआ था कि वो आ रहा है, फिर अभी पूछने क्यों आ गया कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने बजे निकलने का नक्की हुआ था? 9 बजे ना। आपको पता है ना? अरे मुझे तो पता ही है, तुझे नहीं पता? मुझे भी पता है चाचा जी। अरे तो क्यों पूछने आ गया? चाचा जी, कल तय हुआ था ना कि 9 बजे बैंक जाना है। हाँ, तो फिर 9:15 बज गए। हम लोग नीचे जेठालाल का वेट कर रहे थे, वो नहीं आया, इसलिए ऊपर पूछने आए कि जेठालाल हमारे साथ बैंक जाने के लिए आ रहा है कि नहीं। हाँ। जेठिया, जेठिया, आया बापूजी। हाँ, नहीं, मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हाँ, पक्का। हाँ, 10 बजे तक। ओके। हाँ, ओके। देखा चाचा जी, अभी 9:15 बज गए, हमको बैंक जाना है, और ये जेठालाल ने 10 बजे किसी और को मिलने का अपॉइंटमेंट दे दिया। अरे यार भाई, मैं अभी 10 बजे की बात नहीं कर रहा था, कल सुबह 10 बजे की बात कर रहा था। तो अभी आज तो आ रहे हो ना? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहा? कल नक्की तो हुआ था ना। कितने बजे निकलने का नक्की हुआ था जेठालाल? 9 बजे का ना। और अभी कितना बज रहा है? 9:15। तुम 15 मिनट लेट है। अरे कुछ लेट नहीं हो यार भाई, एकदम टाइम पे हूँ। अरे 9 बजे का नक्की हुआ था जेठे, अभी 9:15 बज रहे, फिर भी तू बोल रहा है मैं टाइम पे हूँ। हाँ बापूजी, वो इसलिए क्या है कि 9 बजे तो बैंक का मैनेजर बैंक में आता है, फिर चाय पीता है, कंप्यूटर चालू करता है, थोड़ा बैंक का कामकाज देखता है,
उसके बाद 10 बजे तक वो मुलाकात के लिए फ्री होता है। तो वो हिसाब से मैं कह रहा था कि अभी 9:15 बज रहे, अभी हम लोग भी थोड़ा चाय वाय पी के 9:30 बजे निकलेंगे तो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। जेठालाल अभी रास्ते में चाय नाश्ता कर लेना ना भाई, अभी निकलते हैं। मुंबई का ट्रैफिक जानते हो ना तुम, अगर फंस गए तो लेट हो जाएगा ना। ठीक है भाई, चलिए बाबूजी। मुझे भी आना है। आपको आना है? मेरा क्या काम है वहाँ? तुमको चाचा जी को बैंक में लेकर क्यों जाना है? मुझे नहीं लेके जाना है। मैंने कब बोला कि बाबूजी को मुझे बैंक में लेके जाना है? अरे क्यों, तूने अभी बोला नहीं? चलिए बाबूजी। नहीं, चलिए मतलब बाबूजी के चलिए, मैं निकल रहा हूँ ऐसा। अच्छा अच्छा, तो चलो अभी जाना है कि नहीं? हाँ हाँ, 1-2 मिनट। अरे आता का जेठालाल? अरे जरा ते आशीर्वाद। चलो, जय जिनेंद्र बाबूजी। हाँ जय जिनेंद्र। चलो चलो क्या कुठे रहे? आशीर्वाद लेना है। अच्छा हाँ हाँ क्या हाँ चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ खुश रहो खुश रहो। नहीं खुश तो है, हम लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं ना वो हो जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हाँ बस चलो 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 चलिए बाबूजी। ओके बाबूजी। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे गुड मॉर्निंग। बेटा एक मिनट दर्शन कर लेते हैं। तुम कर लो। क्यों, तुम दोनों को नहीं करने? हमने कर लिए क्योंकि हम लोग कंपाउंड में आए, उसको बहुत टाइम हो गया। जेठालाल शरश। अय्यर भाई एक मिनट आना इधर। बोलो। नहीं कुछ नहीं, चलो। बहुत टाइम लगा दिया दर्शन में। हाँ। इतना क्या मांग लिया भगवान से? बस यही के सोसाइटी पे और सोसाइटी वालों पे कभी कोई विघ्न ना आए, ऐसा। पुलिस? जेठालाल, अरे क्या मांगा क्या तुमने गणपति बप्पा से? कि सोसाइटी में विघ्न नहीं आए कि आए? अरे क्या कुछ भी बोल रहा है यार भाई, मैं ऐसा क्यों मांगूंगा कि सोसाइटी पे विघ्न आए? कहीं पुलिस वो 21 लाख के चेक के सिलसिले में तो नहीं आई है ना यहाँ पे? जेठालाल तुम जब भी विघ्न दूर करने की प्रार्थना करते हो ना उल्टा ही होता है। अरे क्या करूं भाई, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं जहाँ भी होता हूँ विघ्न मेरे पास आ ही जाता है। जेठालाल तुम मुझे विघ्न समझते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे समझ सकता हूँ? जेठालाल तुम झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है। किसी ने मुझे फोन करके नहीं बोला है। जैसे मैं तुम्हारे पास आया तुम कहने लगे मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं जहाँ भी होता हूँ विघ्न मेरे पास आ ही जाता है। पांडे जी, हाँ? आप हमें विघ्न समझते हैं? नहीं नहीं, हम आपको ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पांडे जी झूठ मत बोलिए, हमने अपने इन कानों से सुना है। कोई फोन करके नहीं कहा है हमको। जैसे ही हम आपके पास आए आपने बोला क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं जहां भी होता हूं विघ्न मेरे पास आ ही जाता है। ओहो, हमने आपके लिए ऐसा नहीं बोला है। जेठालाल ने हमारे लिए ऐसा बोला था और मुकर रहा है कि उसने ऐसा बोला ही नहीं है। वही बात हम दोहरा कर जेठालाल को बता रहे हैं। झूठ मत बोलो जेठालाल, हमने अपने कानों से सुना है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं जहां भी होता हूं विघ्न मेरे पास आ ही जाता है। तो जैसे चालू पांडे जी को गलत फहमी हुई वैसे ही आपको गलत फहमी हो गई। बासुंदी जी, आपको लगता है कि हम आपके लिए ऐसा कभी बोल सकते हैं? अरे आप तो हमारी विघ्न हरता हैं। नहीं नहीं पांडे जी, विघ्न हरता हम नहीं, हमारे गणपति बप्पा है।
हाँ वही हो, मैं सॉरी, मैं भूल गया था। आप यहाँ पे दर्शन करने आए हैं? हाँ, गणपति बापा के दर्शन करने आए। तुम्हें क्या लगा हम कोई केस सॉल्व करने आए? हाँ। क्यों, क्या घटना घटी है? नहीं, कोई घटना नहीं घटी है यहाँ चालू पांडे जी। इसीलिए हम सोच रहे थे कि यहाँ कोई घटना तो घटी नहीं, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? दर्शन करने आए हैं। अरे वाह, आइए आइए दर्शन कर लीजिए। आइए। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति आहा, कितनी दिव्य मूर्ति है। और ये डेकोरेशन भी कितना बढ़िया किए हैं। कौन किया है डेकोरेशन? इस बार का डेकोरेशन हम महिला मंडल ने मिलके किया है। अरे बहुत ही गजब किया है सच। वाकई में बहुत बढ़िया डेकोरेशन है। थैंक यू। हाँ, हम फोटो ले लेते हैं। जब भी हमें साड़ी मंगानी होगी पांडे जी से, हम फोटो भेज करके कहेंगे पांडे जी ये साड़ी लेकर आइए। हाँ, ठीक है। थैंक यू। हे गणपति बाप्पा, पांडे जी को जल्दी से प्रमोशन मिले, ऐसा कुछ कीजिए। गणपति बापा, आपसे क्या छुपाना, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो मेरी बरसों की अधूरी इच्छा को जानते हैं, उसे पूरी कर दीजिए प्लीज। हे गणपति बप्पा, जल्दी से मुझे इंस्पेक्टर बना दो। मैं अपने इन कंधों पर स्टार्स देखना चाहता हूँ। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति हो गए दर्शन अच्छे से? हाँ। अच्छा पांडे जी, ये तो बताइए गणपति बप्पा से आपने क्या मांगा है? कमान बासुंदी जी, आप सबके सामने ऐसा पूछ सकते हैं? अरे ये तो मेरे अपने हैं, इनसे तो हम पूछ ही सकते हैं। बताइए। मैं चाहता हूं कि मेरा पुलिस स्टेशन बंद हो जाए। मेरी नौकरी चली जाए। मेरा ही नहीं, इस देश के, इस दुनिया के कोने कोने में जितने भी पुलिस स्टेशन है वो सारे बंद हो जाने चाहिए। बर्फीले हिमालय पहाड़ पर, रेगिस्तान में, जंगल में, देश के कोने कोने में जितने भी पुलिस स्टेशन है वो सारे बंद हो जाने चाहिए। चालू जी, पांडे जी, आपने ऐसा क्यों मांगा? मैं चाहता हूं कि इस देश और दुनिया में प्रेम भाव बना रहे। रास्ते में सोने की बिस्किट पड़ी हो और लोग उसे मिट्टी समझकर आगे बढ़ जाए। रास्ते में कोई महिला अकेली चलती हो, लोग उसे माँ और बहन समझकर प्यार से पूछें, बहन जी आप कैसी हैं? जब इस देश और दुनिया में प्रेम भाव और एकता बना रहेगा तो हम पुलिस वाले की क्या जरूरत है? पुलिस स्टेशन इसीलिए बंद हो जाने चाहिए। वाट की रीच है, वाट की रीच है। क्या कहा आपने बहन जी? क्या बात की है आपने? अच्छा, क्या बात की है? उसकी शू बात की दीजिए, शू बात की। ऐसा होना मुश्किल है। खैर, मुझे ड्यूटी पे निकलना होगा, मैं निकलता हूँ। चालू जी, पांडे जी, आप ऐसा नहीं जा सकते। जेठालाल, एक ईमानदार पुलिस वाले को ड्यूटी करने से रोकने का अंजाम जानते हो? नहीं, आपको ड्यूटी पर जाने से नहीं रोक रहा हूँ, प्रसाद लिया बिना जाने से रोक रहा हूँ। हाँ। अरे गोली बेटा, प्रसाद तो दो। अरे हाँ। हाँ बेबी। बेबी मतलब वो गोली। ये लीजिए। बॉक्स खोलो बेटा। नहीं पांडे जी, पूरा बॉक्स आपके लिए है। हाँ। पूरा बॉक्स? हाँ, मतलब पुलिस स्टेशन में सबको दीजिए। पांडे
जी सिर्फ पुलिस वालों को मत दीजिएगा, कैदियों को भी दीजिएगा प्रसाद। बासुंदी कैदी ऑलरेडी मेरे हाथ का प्रसाद खा चुके हैं। नहीं फिर भी उनके लिए भी एक बॉक्स ले जाइए आप। हाँ नहीं बेटा, नहीं बेटा, एक बॉक्स काफी है, चोर पुलिस इसी में मिल बांट के खा लेंगे। लाओ बेटा। ठीक है सर, चले? हाँ चले, चलो बस। अरे वाह बासुंदी जी, आपने भी पुलिस स्टेशन ज्वाइन कर लिया? अरे नहीं वो बात नहीं है। अरे जाते जाते ही हमको घर छोड़ने वाले हैं। चलिए। Let's move. हाँ जी। ओके बाबू, चलो हम भी चले। हाँ चलो चलो। भाई साहब मैनेजर साहब से मिलना है। आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है। वेरी गुड, सीधे चले जाइए, सामने मैनेजर साहब का ऑफिस है। थैंक यू। वेरी गुड काम म्हणाला। मे बी कमिंग सर? यस यस। बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अच्छा, आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी से हो? आपके सोसाइटी के गणपति तो बहुत फेमस है। यस थैंक यू। आप आइए कभी दर्शन करने। हाँ जरूर। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लोन चाहिए या अकाउंट खोलना है? नहीं हमको न्यू अकाउंट नहीं खोलना है और ना ही लोन चाहिए। तो एक्चुअली हमको एक चेक मिला है। कहाँ, रास्ते से? नहीं हमारी सोसाइटी की दान पेटी में से। अच्छा, सोसाइटी की दान पेटी से? और क्या है, गणेशोत्सव चल रहा है ना, तो हमारे सोसाइटी के बापा के दर्शन करने के लिए काफी लोग आते हैं, तो पंडाल में ना दान पेटी रखी हुई है, उसी में से वो चेक मिला। अच्छा, हाँ तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। आप चेक डिपॉजिट कर दीजिए ना बैंक में। नहीं वो चेक तो हम डिपॉजिट करेंगे, लेकिन वो डिपॉजिट करने से पहले हमको चेक के बारे में वो थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या, कौन सी मशीन चाहिए? इंफॉर्मेशन? क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? वो क्या है कि जो चेक हमको मिला है ना, उस पे कुछ नाम वाम नहीं है, तो हमको ये जानना है कि ये चेक हमको किसने दिया है। जेठालाल, हम ना देखिए, हम आपको हमारे किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। हाँ, लोन चाहिए तो बोलिए। नहीं लोन तो हमको नहीं चाहिए, हमको खाली ये इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं, इंफॉर्मेशन तो आपको हम नहीं दे सकते। अच्छा, अगर हमने लोन लिया तो आप इंफॉर्मेशन देंगे? नहीं, तब भी हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, आप इंफॉर्मेशन मत दीजिए भले ही, खाली आप हमें इतना बता सकते हैं कि ये चेक जिन्होंने हमें दिया है उनके अकाउंट में बैलेंस कितना है। नहीं सॉरी, हम आपको वो भी नहीं बता सकते। देखिए मैनेजर साहब, आप हमारी दुविधा को समझिए। रकम अगर छोटी होती ना तो हम आपके पास नहीं आते इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन रकम बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? बहुत बड़ा है। अमाउंट बोलिए ना। 21 लाख रुपए ओनली। 21 लाख, इसका मतलब आपको लोन की भी जरूरत नहीं है? नहीं वो तो बोला ना, लोन की तो हमें जरूरत है नहीं, हमको खाली इंफॉर्मेशन ही चाहिए। क्या है, 21 लाख का चेक हमने अगर बैंक में डाल दिया और अगर उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो चेक बाउंस हो जाएगा ना। हाँ, पर आप तो जानते हैं चेक बाउंस होना एक क्राइम है, उसकी सजा भी है। सजा उनको होगी ना, आपको थोड़ी ना होगी। हाँ, लेकिन इसने अगर इतने अच्छे मन से दान किया है और उनको सजा हो, ये अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, पर अगर ऐसा हुआ तो आपके ही बैंक के अकाउंट होल्डर का नाम खराब होगा ना। देखिए, आपकी बात बराबर है, लेकिन आप लोग पॉजिटिव सोचिए ना। अभी दान दिया है तो उनके अकाउंट में बैलेंस होगा। हाँ नहीं, वो तो होगा ही, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर नहीं हुआ तो। मैनेजर साहब, मैं क्या कहता हूँ, वो जो उनके खाते में बैलेंस है नहीं है, आप हमको मत दिखाइए, आप खुद चेक कर लीजिए। और अगर वो खाते में बैलेंस रहा तो आप हमको खाली ऐसा इशारा कर देना।
और अगर नहीं रहा तो आप ऐसा इशारा कर देना। देखिए मैं ऐसा वैसा कुछ इशारा नहीं कर सकता। क्यों? केबिन में सीसीटीवी लगे हैं। देखिए सर, ही इज मिस्टर आत्माराम भिड़े। बाय प्रोफेशन ही इज अ टीचर एंड ही इज अ बिजनेसमैन। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ओनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड माई सेल्फ कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, आई एम साइंटिस्ट। तो सर, वी आर नॉट फ्रॉड, वी आर रिस्पेक्टेबल पीपल। प्लीज हेल्प अस, प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं इनके अकाउंट में देखकर सिर्फ इतना बताऊंगा कि इनके अकाउंट में चेक डालने लायक पर्याप्त बैलेंस है या नहीं। वही जान ये लीजिए। जिसने आपको 21 लाख का चेक दिया है उसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है। थैंक यू चेक डिपॉजिट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे वाह, बेस्ट, ये अच्छा हो गया। चलो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। 21 लाख का जो चेक दान पेटी से मिला है वो असली है, नकली नहीं है। जी हाँ, और बैंक में बैलेंस भी है ये भी पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो दानवीर कौन है। लेकिन हम उस दानवीर की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अन्नदानम परम दानम विद्या दानम अतः परमः। कहते हैं कि अन्न का दान श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है विद्या का दान। ये सभी दानों में प्रमुख है। चिट्ठी में दानी ने जैसा लिखा है कि हम ये पैसे जरूरतमंद बच्चों के अभ्यास के लिए ही दान में देंगे, लेकिन ये जितना आसान लग रहा है ना, उतना आसान नहीं। कोई बहुत बड़ा टेंशन आने वाला है। अब ये टेंशन क्या है? कहीं 21 लाख मिलने की खुशी गम के बादल में ना बदल जाए। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर हंसी और ठहाकों की बारिश ही होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.